the team and you are going to clarify the issues which is ongoing between Sri Byabang Joram and Director of TRIMS. तो उसका बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आज हम लोग इस प्रेस क्लब में आने का मकसद ये है कि उस दिन जब इंसिडेंट हुआ था 5 तारीख को, तो हमने एक बाइट दिया था रिगार्डिंग उस इशू के लिए। तो उसमें मैं आप सबको बताना चाहूँगा, मेरा बाइट्स में मेरा उस प्रेस जो स्टेटमेंट में मैंने कभी कम्युनल का और डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश एक दूसरा का डिस्टिंग्विश का कभी लैंग्वेज यूज़ नहीं किया। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और उसमें बाइट देने का मेन मकसद ये था कि कोसब का तरफ से एक वर्ड यूज़ किया कि रैंसम डिमांड किया बोल के, उसको सुनकर हमें रिएक्शन हुआ, हमको अच्छा नहीं लगा। जब वर्ड अगर रैंसम को डिक्शनरी में देखा जाने से जब किसी को किडनैप करके उसको रिलीज़ के लिए जब पैसा मांगता है उस चीज़ को यूज़ करते हैं वर्ड रैंसम। तो कोसब ने लिखा कि ब्याबंग जोरम रैंसम डिमांड किया। नंबर 1 मेरा रिजल्टमेंट उसमें था। दूसरा जो इंसिडेंट कुछ भी हो, वो इंसिडेंट हम तो अभी भी बोलता है जो जोरम कुछ एक्टिविटीज़ हुआ है वो सही है बोल के हम नहीं बोलता है, हम आज भी बोलता है वो गलत था, तरीका गलत था। लेकिन जोरम जो भी हुआ है, जो भी किया है, वो तो बता के नहीं किया कि हम फॉर्मर आनिया प्रेसिडेंट बोल के। तो आनिया का टेक को ड्रैग किया, तो इसलिए हमने कोसब का ऊपर में रिजल्टमेंट ओवर किया, ये था। और दूसरा उस बाइट्स में मैंने यही बोला था कि जो ट्रिम्स का फैकल्टीज है और डॉक्टर एसोसिएशन है, उन सभी को हम तो आज तक हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड मानता है। लेकिन उसमें प्रोटेस्ट का जो प्रोग्राम रखा था उसके लिए मैंने बोला है कि जबकि एक्यूज पर्सन को, जिसको आपने एफआईआर किया, जिसको कंप्लेंट दिया, उस आदमी को अरेस्ट करके रख चुका है, जबकि कैद करके रखा है, तो आप लोग प्रोटेस्ट करने का ज़रूरी नहीं है, ये मैसेज दिया था। तो वो जस्ट उस दिन का जस्ट छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन है। तो आज मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। ये इंसिडेंट को अच्छा से हम लोग स्टडी किया 2 दिन में। देखा गया है कि ट्रिम्स का कंपाउंड में ब्याबंग जोरम ने अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस का जो एक बिल्डिंग था, एरिया 1400 स्क्वायर मीटर, तो उसको ब्याबंग जोरम ने 2022 16 दिसंबर में उसको ले लिया अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस से। लेने के बाद जब ट्रिम्स का अथॉरिटी का तरफ से उसको बोला है कि घर खाली करने के लिए और खाली करने के लिए बोला, तो ब्याबंग जोरम ने उसको बताया कि खाली कैसा करेगा, कुछ तो हिसाब किताब होना पड़ेगा, कंडीशन कुछ एक होना पड़ेगा। तो बाद में ट्रिम्स का तरफ से जो पीडब्ल्यूडी का जो रेट का हिसाब से कंपेंसेशन के लिए बिल बनाया है 28,28,100। तो ये बनाने का बाद ब्याबंग जोरम ने बोला है कि मैंने उस ज़मीन को करोड़ का वैल्यू में खरीदा, एक्सचेंज जो भी किया खरीदा, तो कैसा करके इतना कम रकम में हम उसको बिल्डिंग को दे सकता है, ज़मीन को दे सकता है। उससे अच्छा तब तो मेरा तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं डोनेट करूँगा ट्रिम्स को, और फाउंडेशन स्टोन में उसमें इतना एरिया का लैंड डोनेट किया बोल के सिर्फ मेरा
ब्याबंग जोराम एंड फैमिली बोल के लिख दो, बस मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए। तो ट्रिम्स का अथॉरिटी ने कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके एश्योरेंस दिया, ठीक है तब तो हम लोग ऐसा कर देगा। तो बाद में देखा गया कि ट्रिम्स को इनॉग्रेशन हो गया, फाउंडेशन स्टोन में उसका नाम नहीं आया। तब फिर जोराम ने फिर अप्रोच किया है कि अरे हम लोग का बात जो किया वाला क्यों पूरा नहीं हुआ, आप लोग ने मेरा नाम उधर लिख देगा बोला। तो अभी अगर ज़मीन को लेना है तो मेरा जो वैल्यू जो जितना हम खरीदा है उतना ही दे दो, ये बात रखा। तो उसको अथॉरिटी ने तारीख पे तारीख 2-3 बार सीरीज ऑफ मीटिंग डिस्कस हुआ, पिछले 1 साल ज़्यादा हो गया डिस्कस किया बोला। डिस्कस करने का बाद जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट को लेकर 1 करोड़ का जो इसमें जो अभी अनाप शनाप स्लैंग वर्ड यूज़ करके रैंसम और एक्सटॉर्शन ये यूज़ किया वाला वर्ड को अभी जो मैं बता रहा हूँ, तब जोराम ने शुरू किया कि तब तो आप लोग जो हम ग्रीवेंसेस प्लेस किया था, आप लोग ने एश्योरेंस दिया था, तब तो उसको दे दो। सिवरल टाइम अटेम्प्ट मतलब डिस्कस करने अप्रोच करने का बाद तो नहीं माना। तब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में उस दिन 5 तारीख का रात को सुबह को ये घटना हुआ है बोल के हमने ये डिटेल जो मिला। तो अभी मेरा तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल नीसी यूथ एसोसिएशन आज जो प्रेस क्लब में ये क्लैरिफिकेशन देने का बाद पॉइंट जो रखने जा रहा है, सबसे पहले इसमें आज तक हम लोग ने कम्युनल का कलर कभी नहीं लिया। वेदर डॉक्टर जी ने इस कौन सा ट्राइब से है उसको हम लोग बात नहीं किया। जोराम हमारा फॉर्मर आन्या प्रेसिडेंट है, उस हिसाब से हम लोग जोराम सही किया बोल के हम लोग ने डिफेंड करने के लिए उसको उसका बचाव के लिए नहीं आया। हम लोग जो आया है जो सच का जो सच है तो सच, झूठ है तो झूठ, उस हिसाब से हम लोग बात करने आया। और हम लोग और एक चीज़ प्रेस क्लब में आने का मेन रीजन जो है कि चलो उसमें देन लेन का जो भी हो इशू जोराम और डॉक्टर जिनी का बीच में हुआ, ट्रिम्स क्योंकि ट्रिम्स का ही जमीन का बारे में बात तो हुआ है, लेकिन चीज़ जो रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर जिनी क्योंकि वो डायरेक्टर है। तो उस चीज़ को लेके हम लोग ने इसमें क्या किया, मतलब पॉइंट जो हम लोग का जो क्लैरिफिकेशन देने का और क्लैरिफिकेशन मांगने का, और हम लोग मकसद ये नंबर 1 कोसब को था। कोसब जो पर्सनैलिटी नहीं करना चाहिए, आप सॉलिडरिटी जो देना है सच को दे दीजिए, जो घटना हुआ है उसको आप सॉलिडरिटी दे दीजिए। आप उसमें देते देते एक रैंसम वर्ड को यूज़ करके हमारा आन्या का नाम को टेक करके उसमें यूज़ करना ये गलत बात है। इसलिए मैं अभी भी बोलता है कोसब उस चीज़ को विड्रॉ करना पड़ेगा, अपना वर्ड्स को वापस लेना पड़ेगा, रैंसम वर्ड को वापस लेना पड़ेगा, कि नहीं तो हम लोग उसका खिलाफ में क्या मूवमेंट करेगा वो बाद में दिखा जाएगा। लेकिन अभी प्यार से और रिक्वेस्ट कर रहा है, दिल से रिक्वेस्ट कर रहा है, उस शब्द को वापस लेना पड़ेगा कि हमारा समाज में आज तक हम लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन किसी को किडनैप करके ये डिमांड नहीं किया, रैंसम डिमांड नहीं किया। ये नंबर 1। नंबर 2, इशू जो पुलिस का साथ में होना था, जो डॉक्टर जिनी ने एक अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है, एक इसमें इंफॉर्मेशन जो रिप्रेजेंटेशन लिखा है, इसमें भी लिखा है कि चलो जो भी हो ग्रीवेंसेस अपना प्रॉब्लम को स्टेट का जो हेड को बताना वो चलो ठीक है, लेकिन ये इशू जो बेवजह होने से या कम्युनल कुछ मतलब क्लैश होके मतलब चीज़ जो बहुत स्क्लेट हो रहा है ऐसा होने से तब आप ये लेटर लिख सकता था। लेकिन आप दोनों में मिसकम्युनिकेशन हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें थोड़ा सा हुआ, तो उस चीज़ को लेके अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा। चलो उसको भी हम लोग जो लेटर लिखने से भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें आप एक और सेंटेंस जोड़ा है कि डिमांड एंड एक्सटॉर्शन
एंड एक्सटॉर्शन सम ऑफ रुपीज 1 करोड़। तो जोरम अगर वे वजह से आपको पैसा मांगने से तब एक्सटॉर्शन हो सकता है। जोरम अपना जो जमीन का कीमत को मांग रहा है, अपना हक को मांग रहा है, आपको एक्सटॉर्शन नहीं किया है बिना वजह से, बेवजह से, तो ये गलत है। जैसे हमारा गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो कल प्रेस में आया है, हम लोग उस दिन प्रेस में हम अकेला आया था, हम कभी भी उसमें हम आनिया का बिहाफ बोल के हम कम्युनल कलर लेके नहीं आया था। कल गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कम्युनल कलर का टाइप से शुरुआत करके आने से हम लोग को थोड़ा और दुख लगता है कि क्या आप लोग मतलब चीज को एस्केलेट करना चाहता है क्या? ऐसा नहीं करने से ठीक है। इसमें बोलता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, चलो हम भी ड्रास्टिक एक्शन लेना है, चलो हम भी बोलता है, उसको सपोर्ट करता है, ड्रास्टिक एक्शन अभी लेना है, जो भी गलत है उसको लेना है, लेकिन उसमें पार्शलिटी नहीं है, पार्शियल नहीं है, इम्पार्शियल होना पड़ेगा, बोथ साइड को आप एक्शन लेना पड़ेगा। जोरम कहीं में गलत हो गया उसका ऊपर में सिर्फ एक्शन लेने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से नहीं बजता है, कहीं ना कहीं गलत बोथ साइड से भी हो सकता है। और पहले मैंने कहानी थोड़ा बताया, आप लोग ब्रीफ किया है, उसमें भी जोरम का भी हकदार है कि अपना जो जमीन का जो कीमत को मांगने का उसको पूरा नहीं किया, तो इसीलिए आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में जोरम ने जो भी स्टेप लिया वो गलत लिया। लेकिन हम लोग अभी मेरा तरफ से यही बोलेगा कि टीम आनिया का तरफ से यही बोलेगा, चलो एक्शन ड्रास्टिक एक्शन बराबर लेना पड़ेगा। हम आज आप लोग का माध्यम से अरुणाचल प्रेस क्लब का इस प्लेटफॉर्म से मैं यही बोलता है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना पड़ेगा, इसमें आप बायसनेस नहीं होना है। जोरम का खिलाफ भी एक्शन मतलब वो आप इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करना पड़ेगा और डॉक्टर जेनी का ऊपर भी करना पड़ेगा। दूसरा, डॉक्टर जेनी का साथ में इन्वेस्टिगेशन करने इंक्वायरी करने के लिए वो पोजीशन में अभी डायरेक्टर का पोजीशन में डॉक्टर जेनी को अभी 1 महीना के लिए उस छुट्टी दे दो, तभी इंक्वायरी इम्पार्शियल होगा। नंबर 2, नंबर 3, इस चीज को इंक्वायरी करने के लिए जो सिटिंग जज या रिटायर्ड जज एक 1 मैन एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके उसको इंक्वायरी करने दो। और 5वां, इसमें जिसको भी फाइंडिंग में गलत हुआ उसका तभी ड्रास्टिक एक्शन तभी लेगा। ये हमारा तरफ से आज का मांग है। तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन को हम कंसर्न अथॉरिटी को हम लोग लेटर को दे देगा और विद इन नो टाइम में उसको फैक्ट को फाइंडिंग करना है, झूठ कौन है, सच कौन है और गलत कहाँ में हुआ है, सही कहाँ में हुआ है, उसको सारा पब्लिक जाने। और आपका जानकारी के लिए मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा। ब्याबांग जोरम, जैसे कल हमारा जो कॉलेज प्रेसिडेंट ने गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट ने कहा कि डॉक्टर जेनी जो स्टेट का एसेट है, यस वी एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो हमारा सिर्फ गालो का नहीं है, वो सारा अरुणाचल का है। क्यों आप वो अपना सिर्फ अपना के लिए वो लेता है, वो हमारा सारा अरुणाचल के लिए है। इसलिए आप सिर्फ उसको क्लेम मत करो। ट्रिम सिर्फ वो किसी के लिए नहीं है, सारा अरुणाचली के लिए है और सारा देश के लिए है। इधर में सिर्फ नीसी पढ़ाई करता है, नीसी उसमें गालो पढ़ाई करता है, नीसी ट्रीटमेंट सिर्फ करता है, गालो ट्रीटमेंट करता है, ऐसा नहीं है। सारा देश का वर्ल्ड वाइड का जो भी आता है उसमें ट्रीटमेंट लेता है और पढ़ाई भी इसमें करता है। इसमें कोई भी अपनाने के ओनरशिप लेने के लिए इसमें बात कहीं भी नहीं रहता। तो इसीलिए कल को जैसे डॉक्टर जीनी को अरुणाचल का एसेट माना है, वो समाज का एसेट माना है, हम लोग भी एक्सेप्ट करता है। और जोरम भी
एक फॉर्मर अंशु का प्रेसिडेंट भी रह चुका है, फॉर्मर आन्या का प्रेसिडेंट रह चुका है, उसके बाद प्रेजेंट अरुणाचल सिविल सोसाइटी का भी चेयरमैन है, और जोराम का भी समाज को कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। तो इसीलिए जोराम को भी उसको लेमैन हिसाब से ट्रीट करना ये भी गलत बात है। इसलिए मैं आपका माध्यम से, आप लोग का माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा, जो भी अथॉरिटी है, जोराम को भी मिसट्रीट नहीं करना है और उसको ह्यूमिलेशन नहीं करना है कहीं भी हो, क्योंकि वो भी समाज का एक लीडर रहा है और लीडर है, और उसका कंट्रीब्यूशन कोई भी नहीं भूल सकता है। तो इसलिए हम लोग का इमोशनल जुड़ा हुआ है। अगर किसी को ह्यूमिलेट करते हुए और किसी को तकलीफ देते हुए हम लोग नहीं देख सकता है, इसलिए ये हम लोग का प्रेस में आना ये जरूरी पड़ गया। और आपका जानकारी के लिए मैं फिर से कौशब को फिर से बोलना चाहूँगा, और आपका माध्यम से प्लीज़ आप अपना जो स्टेटमेंट है कंप्लेन सॉलिडरिटी उसको दे दो, उसको हम मना नहीं कर रहा है, लेकिन आपका जो शब्द यूज किया, इस्तेमाल किया, उसको वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग भी जब बात करना शुरू करेगा कल को खराब है मत बोलिए, ये हमारा तरफ से मैसेज है। और उसको उसमें कोई कागज इसमें एग्रीमेंट कुछ वगैरह था क्या? उसका मतलब उसमें ये कराना है, उसका फैमिली मेंबर डोनेटेड बाय ऐसे कुछ एग्रीमेंट अथॉरिटी और जोरम का विषय एग्रीमेंट था क्या? उसका एग्रीमेंट अभी वो कागज नहीं है, लेकिन ऑफिशियली वो लोग अंडरस्टैंडिंग वे में किया। कमिटी भी ऑलरेडी उसका वो उसको उसका आइडिया और सब कुछ इंफॉर्मेशन आप अथॉरिटी को पूछिए, जो हमारा डॉक्टर जिनी सर से ही पूछे। जोरम का अभी क्या अपडेट है? वो अभी हुआ में जोरम का अभी वो ऑलरेडी जेल में है, क्योंकि अरेस्ट करके रखा वो जेल में है। और आप लोगों के माध्यम से और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जोरम एक पेशेंट है, मतलब वो अभी मेडिकेशन में है, और फिर भी मतलब कहीं ना कहीं उसमें किसी का प्रेशर से वो बेल नहीं दिया। कल को अचानक मतलब भगवान ना करे ऐसा ना हो, लेकिन जेल में या कुछ ऐसा हो जाने से फिर समाज में टेंशन और बढ़ सकता है। तो इसीलिए जो भी हो उससे पहले, हादसा से पहले जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी अथॉरिटी है, उसको मैटर को सीरियसली देखने से ठीक है।